कभी सोचा है कि एक बैंक सिर्फ पैसे जमा करने और निकालने की जगह से कुछ ज्यादा भी हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की, एक ऐसी कहानी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग में पैदा हुई और एक पूरे देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई। तो यही है वो बड़ा सवाल, आखिर कैसे एक बैंक जिसका काम सिर्फ लेन देन का होना चाहिए, वो आजादी की लड़ाई का एक सिंबल बन गया। इसका जवाब ना किसी अकाउंट बुक में नहीं मिलेगा, ये जवाब छिपा है इसके जन्म की कहानी में, जो एक क्रांति के बीच लिखी गई थी। देखिए, पीएनबी की शुरुआत कोई बिजनेस फैसला नहीं था, ये एक आंदोलन था, एक ऐसा आइडिया जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से निकला था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, आर्थिक आजादी। पीएनबी के इस पूरे सफर को हम 3 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। 1894, जब ये एक हिम्मत भरे स्वदेशी आइडिया के तौर पर शुरू हुआ। फिर 1947, जब ये एक आजाद देश के साथ बढ़ा, और 1969, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और ये भारत के आर्थिक विकास का एक ताकतवर जरिया बन गया। चलिए जरा 1894 के दौर में चलते हैं। भारत पर अंग्रेजों का राज है और पूरी अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश कंपनियों का कब्जा। इसी माहौल में एक क्रांतिकारी सपना देखा गया, एक ऐसा बैंक बनाने का जो पूरी तरह से भारतीय हो, जिसमें पैसा भारतीयों का, जिसे चलाए भी भारतीय और जो काम भी सिर्फ भारतीयों के लिए करे। और इस सपने के पीछे थे लाला लाजपत राय जैसे दूरदर्शी लोग। उनका मकसद सिर्फ एक और बैंक खोलना नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था। ये साबित करने की एक जिद थी कि हम भारतीय बिना किसी विदेशी मदद के अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये आर्थिक आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो बैंक की नींव तो रख दी गई, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। उन्हें उन लोगों का भरोसा जीतना था जिन्होंने अंग्रेजी राज में हमेशा आर्थिक असुरक्षा ही देखी थी। शुरुआत हुई लाहौर के एक छोटे से दफ्तर से। पैसा बहुत कम था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो पैसे से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, स्वदेशी का विचार। ये विश्वास कि हम भारतीय मिलकर कुछ बड़ा और अपना बना सकते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। ये बैंक बड़े बड़े निवेशकों से नहीं, बल्कि आम लोगों के पैसे से बना। किसान, दुकानदार, शिक्षक, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस नए भारतीय सपने में लगा दी। तो पीएनबी की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि लोगों का वो भरोसा था। जैसे जैसे देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, पीएनबी भी एक नए मोड़ पर था। और आजादी के बाद तो एक नया अध्याय ही शुरू हो गया, विस्तार का युग, जहां इस बैंक को एक नए देश के विकास में एक बहुत जरूरी भूमिका निभानी थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पीएनबी का मिशन भी पूरी तरह बदल गया। अब बात सिर्फ एक कामयाब बिजनेस चलाने की नहीं थी, अब बात थी राष्ट्र निर्माण की। मतलब बैंकिंग को उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाना जो अब तक फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह बाहर थे। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए पीएनबी ने क्या किया? वो बड़े शहरों से बाहर निकला, छोटे कस्बों और दूर दराज के गाँवों में अपनी ब्रांच खोलना शुरू किया। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा, लाखों लोगों को पहली बार फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ना। फिर आया साल 1969 और एक और बड़ा बदलाव, राष्ट्रीयकरण। मतलब सरकार ने पीएनबी और दूसरे बड़े बैंकों का अपने कंट्रोल में ले लिया। अब बैंक किसी प्राइवेट शेयर होल्डर को नहीं, बल्कि सीधे देश को जवाबदेह था। ये सरकार के हाथ में एक सीधा जरिया बन गया देश की आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी कहानी बिना उतार चढ़ाव के पूरी नहीं होती। 100 साल से ज्यादा के सफर में पीएनबी की कहानी में भी एक मुश्किल दौर आया, जिसने इस बैंक को परखा और बदलने पर मजबूर भी किया। हाँ, ये मानना जरूरी है कि बैंक ने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा। बड़े घोटाले हुए, डूबे हुए कर्ज का बोझ बढ़ा। इन संकटों ने उस चीज पर हमला किया जिस पर पीएनबी टिका था, लोगों का भरोसा। और ये बैंक के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन पीएनबी ने हार नहीं मानी। इसने एक जबरदस्त वापसी की, अपने अंदर के सिस्टम्स को सुधारा, सख्त नियम बनाए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हो, और डूबे हुए कर्ज को वापस लाने पर पूरा फोकस किया ताकि बैंक फिर से मजबूत हो सके। और मजे की बात यह है कि इस मुश्किल दौर में पीएनबी ने सिर्फ अपनी गलतियां ही नहीं सुधारी, बल्कि भविष्य को भी गले लगाया। इसने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया, खुद को पूरी तरह से बदल दिया और इंटरनेट, एटीएम और मोबाइल ऐप्स के जरिए बैंकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया।
तो इतने सारे उतार चढ़ाव और बदलावों के बाद आज का पीएनबी आखिर है कैसा? चलिए एक नजर डालते हैं आज के मॉडर्न पीएनबी पर, जो अब सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप बन चुका है। आज पीएनबी सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। होम लोन चाहिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेट लाइफ है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है हर तरह की फाइनेंशियल जरूरत के लिए। और इस पूरे विशाल सिस्टम के केंद्र में कौन है? इसके करोड़ों ग्राहक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन करोड़ों भारतीय परिवारों का प्रतीक है जो आज भी अपनी जरूरतों के लिए पीएनबी पर ही भरोसा करते हैं। और ये भरोसा पूरे भारत में फैला है। हजारों शाखाओं और हजारों एटीएम्स के साथ पीएनबी ये पक्का करता है कि बड़े शहरों से लेकर छोटे से छोटे गांव तक बैंकिंग सेवाएं हर किसी तक पहुंचे और फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो पुराना मिशन आज भी जारी रहे। भविष्य की बात करें तो पीएनबी आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। उसका फोकस डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने पर है, गांवों तक अपनी पहुंच और बढ़ाने पर है और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी छोटे और मध्यम उद्योगों को सपोर्ट करने पर है। आत्मनिर्भरता की उसी पुरानी सोच को आगे बढ़ाने का ये एक नया तरीका है। पीएनबी की एक सदी से भी लंबी यात्रा से एक बात तो साफ है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती है, लेकिन आखिर में किसी भी महान संस्था की नींव हमेशा भरोसे पर ही टिकी होती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में आत्मनिर्भरता की उस विरासत का जो पीएनबी की नींव में है, भविष्य के लिए असल में क्या मतलब है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना एक सदी पहले था।